कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है, कॉलेज टियर 3 था या फिर बढ़िया सा कॉलेज था, प्लेसमेंट लगी या नहीं लगी? बढ़िया सी कॉलेज के तो ख्वाब ही रह गए। मेरा उस समय का टारगेट ये था, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। अच्छा, द थिंकिंग वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक यूपीसी एस्पिरेंट को नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट। तो यू केम आउट ऑफ कॉलेज, राइट? कितना CGPA कितना था आपका? मेरा था 6.4 समथिंग, 6.49 एक्चुअली। बैक क्लियर कर ली थी? मैंने बैक क्लियर कर ली थी। तो 6 महीने बाद में उसका वापस एग्जाम होता है। लोग कहते हैं कि हम भैया सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हम कि हम लेट हो गए कॉलेज में कोडिंग करने के लिए, तो भाई ने देखो कॉलेज के बाद स्टार्ट करी है कोडिंग। सो मेरे दिमाग में इतना तो क्लियर था कि मुझे हार्ड और मीडियम करना ही नहीं है। अच्छा, इजी मेरे को जाना ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर इजी क्वेश्चंस ही नहीं आते तो हार्ड में क्यों ही जाना, ठीक है, मीडियम में भी क्यों ही जाना। ठीक है, मतलब मैं उतना सीख गया था 2-3 इंटरव्यूज के बाद में कि मैं आंसर में कुछ ऐसे वर्ड डाल देता कि आई एम एक्सपेक्टिंग इंटरव्यूअर टू आस्क मी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते ना उस क्वेश्चन से, तो वो आपके जहन में आ जाता है। हाँ, बैठ जाता है इस पर कि इसने रिजेक्ट किया। दिल पे लगता है। दिल पे लगता है। Hi Shubham, how are you? Hey, hi. I'm fine. How about you? I'm also good. So Shubham, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yeah, sure. So my name is Shubham Soni and I'm currently having 5 years of experience. मैंने अपनी जर्नी Infosys से स्टार्ट की, then spent around 2 years there and then I jumped to Pubmatic. Okay. And after that I'm currently working in Amazon. As a front-end engineer, right? As a front-end engineer, yes. Great. So my position is like front-end engineer at Amazon. Amazing. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी कॉलेज लाइफ से। कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है, कॉलेज टियर 3 था या फिर बढ़िया सा कॉलेज था, प्लेसमेंट लगी या नहीं लगी? बढ़िया सी कॉलेज के तो ख्वाब ही रह गए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि मैंने एक्चुअली वही जो भेड़ चाल चली जाती है, तो IIT की प्रिपरेशन 1 साल और ड्रॉप किया, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सेलेक्ट इन दी IIT। ठीक है। तो उसके बाद मैं फाइनली मैं अपने राजस्थान, मेरा होम टाउन राजस्थान ही है, तो मैं वहीं पे मुझे एक CTA करके कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर। वैसे ऐसे तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट इट्स लाइक थोड़ा चिल ही था। ठीक है। और इट्स बीन लाइक कि मैं IIT के बाद में आई वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट दैट मोमेंट, बिकॉज हो जाता है तैयारी करते करते, बिकॉज आप 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। आपने तो ड्रॉप भी किया था 1 साल। यस, आप 8-8 घंटे पढ़ाई करते हो और फिर उसके बाद में योर रिजल्ट इज नेगेटिव, सो इट फ्रस्ट्रेटेड एट दैट मोमेंट। तो मेरा चिल था, मैंने यही सोच रखा था कि 1 साल तक तो चिल मारूंगा। तो 1 साल तो मेरा फर्स्ट ईयर एकदम चिल मारा मैंने। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं कमिंग टू द सेकेंड ईयर थोड़ा और ज़्यादा चिल मारा। ज़्यादा चिल मारने के चक्कर में एक बैक और आ गई। तो एट दैट टाइम लाइक आई वाज रियलाइज कि अरे यार ये क्या हो रहा है, तो कुछ तो गलत जा रहा है। हाँ। फिर जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे थोड़ा ऐसा इज्जत वाला सीन थोड़ा ज़्यादा है। हम ऐसा कॉर्पोरेट जॉब और ये सब में थोड़ा कम बेकार समझते हैं। हाँ, बेकार समझते हैं। 9 से 5 वाली जॉब को थोड़ा ऐसा, सो लाइक आई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो वहाँ पे बिजनेस है या फिर आप गवर्नमेंट जॉब है, तो ये सब का थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो वही चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी मुझे, और देन आई रियलाइज कि नहीं यार थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। वगैरह में पढ़ गए थे क्या? UPSC, RPSC इन सब में पढ़ गया था। ठीक है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द पॉडकास्ट सो फार। आगे चल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं, बट बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू अबाउट Cryo.do. Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform designed for aspiring developers. How is it different? So Cryo follows learn by doing approach that helps you develop practical skills with project-based curriculum focused on real-life tech scenarios. Now let me tell you about Cryo's fellowship program in software development. Cryo provides hands-on work-like projects to master CS fundamentals and full stack or back-end skills in actual developer environment. You will learn to build a high-scale distributed web backend for food ordering apps like Zomato, an OTT platform, and seamless video streaming service like Netflix, a functional and scalable e-commerce app like a full-stack developer at Amazon. You will get the opportunity to pick your specialization in either backend or full-stack development. Cryo offers guaranteed job searches by providing you job search support, referrals, and career guidance from experienced career coaches. Mentors at Cryo are seasoned professionals working at leading companies like Google, Amazon, PayPal, Walmart,
Microsoft, and more. Cryo offers exclusive career assistance and helps you build a verified GitHub portfolio. Cryo has transformed 1300 plus careers already, and a lot of students have been placed in companies like Walmart, Microsoft, Cred, Amazon. Cryo is also trusted and recognized by National Skill Development Corporation, NSDC, which is an entity of Government of India. Kickstart your upskilling journey by booking a free trial at Cryo. The link is there in the description. Go check it out now. Now let's move ahead with the podcast. So initially I started with the UPSC. बस एम यही था कि ये क्रैक करना है, मतलब कभी उसके लिए खुद से नहीं आया था, बट जब आप वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रहती है तो आप यस एग्जैक्टली, तो आप हर समय आपका टारगेट अभी यूपीएससी नहीं निकालना, आपका टारगेट मेरा उस समय आपका मींस मेरा उस समय का टारगेट ये था लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए. अच्छा, द थिंकिंग वाज वेरी डिफरेंट, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं होनी चाहिए. ओके राइट, ये दीज आर द अदर फैक्टर्स. एक एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपकी थिंकिंग बहुत अलग होनी चाहिए. सो वो मैं फॉलो नहीं कर रहा था, बट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के हिसाब से. फिर क्या हुआ? यूपीएससी निकला? यूपीएससी तो रह गया. फिर आई थॉट कि आरपीएससी, क्या पता आरपीएससी निकल जाए. अच्छा. तो आरपीएससी अब होता ही 5 साल में एक बार है, तो क्या ही उम्मीद रखे, क्योंकि आपका आरपीएससी का एक एग्जाम होता है, फिर हाई कोर्ट में 3 स्टे लगते हैं उसके. अच्छा. फिर आपका जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है तब देयर इज होप. इलेक्शन से पहले थोड़ा सा होप्स आते हैं कि हो जाएगा, बंदा मतलब इंतजार में ही बैठा रहता है. तो ये बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है. तो आरपीएससी की मैंने तैयारी की थी. मैंने पहला एग्जाम भी दिया, मेरा प्री निकल गया. फिर मैंने मेंस की तैयारी की, और मेंस के बाद में इट्स लाइक मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, बट इन बिटवीन ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज मुझे ऑलमोस्ट ड्रॉप करना पड़ा वहाँ पे. अच्छा, ठीक है. तो उस ड्रॉप के चक्कर में आई वॉज हैविंग लाइक 2 ऑप्शंस विद मी. एक, मैं अपना बिजनेस, जो मेरे फैमिली का बिजनेस है, उसी को कंटिन्यू करूँ. एंड सेकेंड वॉज इस डिग्री का क्या करूँ. तो मेरे पास ये डिग्री थी, तो इट वॉज लाइक कि अब इसी डिग्री को. यू केम आउट ऑफ कॉलेज विदाउट एनी जॉब? हाँ, कोडिंग वोडिंग करी कॉलेज में? कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं की, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन इंसिडेंट कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर वन, लाइक मैंने ऑन कैंपस में एक बैठा था मैं. हाँ. और एक मेटाक्यूब करके कंपनी, हमारी जयपुर की कंपनी, जो कि ऑन कैंपस के लिए आती है. अच्छा, कितना देती है वो? अराउंड 6 LPA के आसपास. बढ़िया ऑफर था. 6 LPA? या काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था. तो उसका फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड वाला था, सो इट वाज इजी फॉर मी. स्टिल मैंने थोड़ी चीटिंग वीटिंग करके जैसे तैसे करके निकाल लिया. अच्छा. सेकेंड राउंड वाज कोडिंग राउंड. आई वाज ब्लैंक, बट मेरे पास में एक जो दोस्त बैठा था वो काफ़ी सही था, तो अच्छा, मैंने उसका देख के और छाप दिया पूरा का पूरा. यस. उसके बाद में जैसे तैसे करके वो भी राउंड निकल गया. फिर उन्होंने ऑन साइट बुलाया हमको कि अभी एक लास्ट राउंड हो जाए, फिर ऑफर देके कंप्लीट करते हैं. बट लाइक मेरा एम वही कि अपने को कलेक्टर बनना है, ये सब. अच्छा. उस समय प्रिपरेशन कर रहा था. सो हम ऑन साइट गए. तो कितने बजे सेलेक्ट हुए टोटल? हम 3 या 4 जने सेलेक्ट हुए थे बस. अच्छा. जिसकी नकल मारी वो हो पाया? वो नहीं हो पाया. वो हुआ ही नहीं. वो नहीं हुआ. सो लकी मान सकता हूँ मैं. ओके. सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम तक. अभी आगे की स्टोरी बताता हूँ. अच्छा. वहाँ गया तो when interview happened, so it was, you can say it was my first interview. कि जहाँ पे like I was क्या ही करूँ अभी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है. तो उसने मुझे वही पेपर्स दिए कोडिंग वाले कि कैन यू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा इश्यू क्या था और ये क्या था. अच्छा. ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला होगा उस कोड को, राइट? हाँ, मतलब ऐसा मान लो कि 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 करने थे, तो यू आर लाइक, अच्छा, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो. तो अब उन्होंने मुझे पेपर दिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या फिर आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है. आपके खुद के कोड? मेरे खुद का कोड, जो मैंने नहीं लिखा था. तो मैंने उसको देखा और इट वाज लाइक आई वाज ब्लैंक. मैंने कहा ये क्या ब्रैकेट में IJ क्या चल रहा है. मतलब आई वाज लाइक, मैंने कभी ये सब चीजें नहीं की, तो कोडिंग टच भी नहीं करी थी. कोडिंग टच भी नहीं की, तो ये सब ही चल रहा था. फिर भी आई वाज एक्टिंग, लाइक थोड़ी एक्टिंग में अच्छा हूँ मैं, तो मैं एक्टिंग कर रहा था कि हाँ यार कैसे जैसे तैसे चला जाए. ठीक है, जैसे तैसे करके वो वाला फेज गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड इज लाइक व्हाट इज लाइक system.out.println इन जावा. ओके. जावा में कोड लिखा हुआ था? जावा में कोड लिखा हुआ था. आई वाज लाइक अगेन, आई वाज ब्लैंक, अगेन ब्लैंक.
तो हुआ क्या कि ही एक्चुअली कॉट दैट कि इसने चीटिंग करके लिखी थी और उसने पूरा वैसे लिख दिया कि दिस कॉलेज में ये ऐसा ऐसा चीटिंग करके लिखा। उसके बाद में कॉलेज तक भी बात पहुंच गई एंड इट वाज एक्चुअली यादगार मोमेंट बन गया। बट कॉलेज ने कुछ एक्शन तो नहीं लिया फिर? कॉलेज ने कुछ एक्शन नहीं लिया। ठीक है। तो लाइक अगेन वो मेरी प्रेसिडेंट से बात हो गई थी कि ऐसा ऐसा कुछ। अच्छा। पहले से ही तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आई वॉज फीलिंग लकी बट कब तक लकी फील करोगे आप? लेकिन आपको तो जाना ही नहीं था उस साइड, आपको तो यूपीएससी करनी थी। बट दे दिया। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ग्रेट। तो यू केम आउट ऑफ कॉलेज, राइट? कितना सीजीपीए कितना था आपका? मेरा था 6.4 समथिंग, 6.49 एक्चुअली। बैक क्लियर कर ली थी? मैंने बैक किया कर ली थी। तो 6 महीने बाद में उसका वापस एग्जाम होता है। हाँ। तो खूब सो बेसिकली मैं थोड़े रट्टे मारता था इसमें काफ़ी। ये जब कोडिंग का रहता है तो मैं एकदम एग्जैक्ट याद करके चला जाता था और एग्जैक्ट एज इट इज लिख देता, क्योंकि अब आपको कोड तो करना है नहीं। और जब प्रैक्टिकल होता था तो हमारे थोड़ा वैसा रहता था, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव लेके ठीक है, ऐसा हो जाता था हमारा। ओके, कुछ जैसे तैसे करके निकल गया वो। फिर आपके पास 2 ऑप्शन थे, अब बता रहे थे कि एक ऑप्शन तो ये था कि मैं बिजनेस संभाल लूँ, दूसरा ऑप्शन वाज कि डिग्री का क्या करूँ। डिग्री का क्या करूँ? फिर क्या किया? यस तो अभी थोड़ा सही पार्ट आता है जिसमें लाइक माय ब्रदर जो कि ऑलरेडी आईटी कंपनी में था, तो ही जस्ट टेल मी कि यार कि एक चांस देता है, अगर तुझे समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज बिजनेस तो है ही, राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार चांस देता है। तो उस समय सिचुएशन भी वैसी ही थी, तो मतलब फाइनली वो गुड़गांव में जॉब करता था, तो मैं भी वहाँ पे गया और वहाँ पे तैयारी करने लग गया। तो काफ़ी सपोर्ट था। और जब तैयारी की तो आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैंने 21 नवंबर को अपना फर्स्ट कोड लिखा। 21 नवंबर 2018 में कॉलेज से पास आउट हुआ। हाँ। और फिर फाइनली कोडिंग स्टार्ट की। C++ में मैंने कोडिंग। लोग कहते हैं कि हम भैया सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हम, कि हम लेट हो गए कॉलेज कोडिंग करने के लिए, तो भाई ने देखो कॉलेज के बाद स्टार्ट करी कोडिंग। ठीक है, तो मैंने तब से स्टार्ट किया, कुछ इंटरव्यूज देता गया। एक फाइनली मुझे एक ऑफर मिला था जो कि मैनुअल टेस्टिंग का था। कंपनी का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 8K मुझे उन्होंने ऑफर किया था पर मंथ। 8,000 पर मंथ। 8,000। आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि चलो एटलीस्ट जॉब से तो कुछ भी अच्छा है, राइट। तो उन्होंने, आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे जीमेल के यूनिट टेस्ट केसेस लिखने के लिए बोला था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कैसे लिखते हैं, तो मैंने जैसे तैसे करके वीडियोस वगैरह देख के फाइनली कुछ बताया और आई गॉट सेलेक्टेड। तो उन्होंने मुझे एक डेट दी कि हाँ यार चलो ठीक है, अभी तक आपका हो जाएगा। और ढूंढता रहा कंपनी। फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन दी इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस में अपॉर्चुनिटी मुझे इसलिए मिली, अब मेरी कोडिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इन्फोसिस जो क्वेश्चन पूछता है वो रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सब चीज़ें पूछता है। कोडिंग नहीं पूछता। ठीक है। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, और मुझे ये निकालना ज़रूरी था। तो मैंने तो ऐसे ही इंटरव्यू दे दिया कि यार, बट लकीली आई गॉट सेलेक्टेड। अच्छा। जिस दिन इन्फोसिस का मेरा राउंड हो रहा, हायरिंग मैनेजर के साथ में राउंड हो रहा, उसी टाइम पे उस कंपनी का मेरे पास फ़ोन आता है कि पोजीशन गॉट फ्रीज्ड और आपको वो नहीं मिलेगी। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। जिसने 8,000 का ऑफर दिया, एग्जैक्टली 8,000 को जो जॉब दे रहा था उसने मुझे मना कर दिया। ठीक। आई वॉज लाइक फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम कि यार अभी करना क्या रहा। सो देयर वाज नो ऑप्शन। अभी जनरली यही होता है कि आप क्या ही कर सकते हो, थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप सिर्फ इंटरव्यू निकाल सकते हो, उसके बाद का नो गारंटी। अभी भी सेम सीन होता है, सेम सीन होता है, बहुत जनों के साथ हो रहा है। आई एम नॉट लाइक डिफरेंट पर्सन की ऐसा लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा, एटलेशन ने रिवोक कर दिए क्या कर दिए, बड़ी कंपनीज कर देती है। लेकिन वो टाइम काफ़ी थोड़ा ऐसा था कि अभी चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो उस दिन आपका इन्फोसिस का लास्ट राउंड चल रहा था, जबकि मुझे वहाँ पे गुड़गांव एक कोई कॉलेज थी, वहाँ पे बुलाया था। सबको मतलब बुलाते हैं और ऐसे मास हायरिंग होती है। ठीक है। तो फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन द इन्फोसिस, और उसमें ये मतलब ये वाली कंपनी मुझे ड्रॉप करनी पड़ी। ठीक है। इन्फोसिस का पैकेज उस टाइम पे कितना था? इट वाज अराउंड 3.25, जो कि जनरली जो कि अब भी है। हाँ, जो कि अब भी है। यस एग्जैक्टली। ठीक है। तो
बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे हैं परसेंटेज 6.49। सही बात है, यस। और मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा कि इन्फोसिस 65% वालों को हायर करती है। करेक्ट, बहुत बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि हमारे कम परसेंटेज है, उस वजह से होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली। मैं उस समय 65 लेके बैठा हुआ था। मैंने बहुत जनों को कॉल किया, जो इन्फोसिस में मेरे फ्रेंड्स थे उनको कॉल किया। अभी किसी को एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं पता कि क्या है एग्जैक्ट, लेकिन मेरे 0.1 कम था, नहीं 0.01 ऐसा कुछ मान लो, कुछ कम था। एग्जैक्टली आप माइन्यूट डिफरेंस मान लो कि बहुत 6.4 आई एग्जैक्टली रिमेंबर, बट लाइक दैट सेकंड डेसिमल आई डोंट नो। तो अभी मेरा गैप 3 महीने का, जनवरी में मेरा ऑफर, मार्च में मेरी ज्वाइनिंग। अभी मेरे पास 3 महीने हैं। 7 जनवरी को यस मेरा ऑफर था और 11 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग। ओके। अभी ये जो टाइम पीरियड है, मुझे कैसे ना कैसे करके एक और ऑफर चाहिए था। मतलब आपको ये डर था कि सिलेक्शन तो हो गया लेकिन वहां जाके मना ना कर दें वो, राइट? हाँ, अभी पता नहीं ना, आपके दिमाग में 10 चीजें चलती है। सही बात है। और एक और चीज है, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं कि दूध का नहीं, चाय का जला दूध भी फूक के पीता है, तो एक ऑफर भी जा चुका है। यस, एक ऑफर जा चुका है और ये देख लो अभी। तो मैंने अप्लाई करता रहा, तो फाइनली आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम द जयपुर की कंपनी। तो काफ़ी सही रहा मुझे। ओके। तो कितना ऑफर किया? अराउंड 10K के अराउंड ऑफर किया उन्होंने। 10K पर मंथ? 10K पर मंथ। ओके। तो एक महीना निकाला मैंने वहाँ पे। ठीक है। और फिर वहाँ से मैं डायरेक्टली निकल गया मैसूर के लिए, बिना बताए? बिना बताए, और वहीं से निकल गया था मैं, मतलब बस। 1 महीने की सैलरी ली? नहीं। वो भी छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं, 1 महीना हो गया था, बट सैलरी नहीं मिली मुझे। तो क्या ही कर सकते हो। तो अभी वहाँ पे तो सैलरी नहीं मिली। उसके बाद में मैंने क्या किया कि इन्फोसिस ज्वाइन किया और फाइनली हैप्पीली आई बिकेम अ पार्ट ऑफ, लाइक यू कैन से, इन्फोशियन। ओके। इन्फोशियन। ग्रेट। इन्फोसिस की एक ट्रेनिंग भी होती है ना 6 महीने की लगभग? यस, एग्जैक्टली। तो हमको सबसे पहले मैसूर जाना पड़ता है। वहाँ पे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको पहले पाइथन, उसके बाद में SQL, और उसके बाद में मतलब हर लेवल पे एक एग्जाम रहता है। गॉट इट। तो अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो आपका सेकंड टाइम फेल हो जाते हो, थर्ड टाइम तो घर बाहर हो, ऐसा। यस। अच्छा, ठीक। तो ये इन्फोसिस का वर्थ इट होती है ये ट्रेनिंग मेरे जैसों के लिए तो यस। जिन्होंने कोडिंग नहीं करी है, जिन्होंने कोडिंग नहीं कर रखी है, तो ये आपका, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं या फिर सिविल इंजीनियर होते हैं, ये सब इजीली इन्फोसिस के थ्रू ट्रेनिंग ले लेते हैं और एक बेस अच्छा बना लेते हैं। अदरवाइज यू आर ऑलवेज लाइक कि कहाँ जाए। करेक्ट। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट आई सी। क्योंकि जब आप ब्लैंक रहते हो, सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने अभी बात की थी कि मैंने गुड़गांव की बात की थी जहाँ पे मेरे भाई ने सपोर्ट किया था। ही वाज ऑलरेडी फ्रॉम द IT फील्ड, दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड मी। करेक्ट। अदरवाइज देयर आर सो मेनी पीपल, अभी भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे कि क्या करें, ऑब्वियसली क्या करोगे आप, यू डोंट नो। सो आई फील लाइक मेंटरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर, एंड लाइक मोस्ट ऑफ पीपल एग्री ऑन दिस। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं रहता, तुम बस चले जा रहे हो और कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द केस। इन्फोसिस का आप मुझे बता रहे थे कि 3 चांसेस देता है वो, तो आपने कौन से बार में निकाला था? मेरा पाइथन वाला निकल गया था, फिर जैसे SQL में आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर से फेल हो गया। अच्छा। ये ऐसे मुझे लग रहा है कि कॉलेज की जर्नी रिपीट हो गई फर्स्ट ईयर। ओके। बट द लकी पार्ट हियर इज कि जो फर्स्ट में निकले थे उनको सपोर्ट रोल मिल गया। जिन्होंने फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई किया था, दे गॉट द सपोर्ट रोल। एंड यू? और मैं सेकंड टाइम में किया, तो हमको, तो इन्फोसिस में क्या रहता है, आपको स्ट्रीम मिलती है। सो स्ट्रीम इज लाइक कि बेस्ड ऑन द डिमांड। ये आपसे पूछेंगे नहीं आके कि भैया आपको किसमें फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, नहीं पूछते। नहीं, उनको सपोर्ट में दे दिया। ओके। कुछ भी आ रहा, कुछ भी दे दिया। आई वाज लकी इनफ कि मुझे मीन स्टैक मिल गया, लाइक। अच्छा। सो मेरा मेजर पोर्शन तो उसमें चला गया, तो आई फील लकी। क्योंकि जो थर्ड अटेम्प्ट में भी निकले थे ना, तो दे गॉट सपोर्ट अगेन। सो आई वाज लकी इनफ कि हाँ चलो एटलीस्ट कोई स्ट्रीम मिल गया। तो इन्फोसिस में क्या रहता है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट होके अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाते हो, जो कि मेरी पुणे थी। ओके। तो भी डिपेंड करता है कि अब आपको बेंच पे बिठा दिया जाता है उसके बाद में, मतलब काम नहीं है ठीक है, तो बेंच पे बिठा दिया, या फिर आपको वो रीच आउट करेंगे, मैनेजर्स जो भी रहेंगे रीच आउट करेंगे कि ये पोजीशन वैकेंट है। तो अभी मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास डेवलपमेंट वाली स्किल्स थी, तो हम 2-3 जनों को उस चीज़ के लिए। ऑलराइट। आप बेंच पे नहीं गए?
मैं 4 दिन के लिए बेंच पे रहा था Initially? इनिशियली, अदरवाइज लोग काफ़ी रहते हैं, मतलब महीनों 9 महीनों तक महीने रहते तक रहते हैं। तो उसका फ़ायदा भी है कि जिसको तैयारी करनी है वो बढ़िया बेंच पे बैठ जाओ, पैसे और आ रहे हैं, कर लो, तैयारी करते रहो। और सिर्फ स्वैप करना है, स्वैप इन स्वैप आउट करना है, तो फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। हाँ, ठीक। इन्फोसिस का Yeah. वैसे कैसा रहा एक्सपीरियंस? काम वहाँ पर आपने लगभग कितना काम किया? मैंने अराउंड 2 साल किया है। ओके। तो 2 साल का मेरा टाइम पीरियड रहा है वहाँ का। 6 महीने मैसूर इज़ लाइक, आई वुड से इट्स द बेस्ट प्लेस, क्योंकि बहुत अच्छा एजुकेशनल सेंटर बना हुआ है। आप उसका कैंपस देखोगे, यू विल लव इट। इन्फोसिस का, यस। ओके। उसके बाद में लोकेशंस मिल जाती है, आप लोकेशंस पे जाओ, और वहाँ पे आपको अराउंड 1 साल तो रहना ही पड़ता है। मेरे टाइम पीरियड में तो 1 साल का था ही। ये 1 साल का इसको बॉन्ड आप बोलते बॉन्ड हैं? बोल सकते हैं, यस एग्जैक्टली, बॉन्ड बोल सकते हैं। अच्छा, तो अगर मान लो 1 साल से पहले कोई निकलना चाहे तो फिर? सो आइदर यू हैव ऑप्शन ऑफ बाई आउट, कि या तो आप पैसा दे के निकल जाओ, जितना भी ट्रेनिंग का पैसा लग रखा है, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो यू हैव टू कंपनसेट दैट। गॉट इट। सो आपने लगभग 2 साल वहाँ पर काम किया, तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस? हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे मैंने, मतलब आई वॉज पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी टीम, जहाँ पे हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे, और मैंने वेब डेवलपमेंट, वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी फ्रंट एंड की स्टार्ट हुई है। अच्छा, वहीं से फ्रंट एंड का जर्नी स्टार्ट हुई है? यस, एक लाइब्रेरी थी 3JS करके, तो वहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता था। अच्छा। सो इट वाज लाइक फॉर मी, अगेन आई वुड से कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, राइट? मुझे वो चांस मिल गया। हाँ। बट लोगों को वो चांस नहीं मिलता। सो लाइक अभी लोगों को क्या रहता है कि आपको डायरेक्टली रिएक्ट पे जंप करवा देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज मैंने XYZ कंपनी ज्वाइन किया और मुझे डायरेक्टली रिएक्ट पे काम मिल गया। सो अभी मेरा बेसिक्स वो रह गया, जो जावास्क्रिप्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो रह जाएंगे। बट लकीली आई गॉट अ चांस कि मुझे वो एक्सप्लोर करने को मिला, और मैं फिर और उसमें डीप डाइव करता गया, तो मुझे थोड़ी स्ट्रांग हो गया था मैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स में। गॉट इट। और मुझे मजा भी आने लगा था कि यार आई एम गेटिंग हैप्पी कि हाँ चलो कुछ मजेदार काम मिल रहा है, सेटिस्फाइड विद द वर्क, और जो डोमेन चाहिए वही चल रहा है। लाइक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था मुझे फ्रंट एंड में जाना है, बट अच्छा लग रहा था कि यार थिंग्स आर गोइंग गुड। ठीक है, मतलब यू डिड नॉट चूज फ्रंट एंड चूज। ठीक है, तो इन्फोसिस में फिर स्विच का कब सोचा आपने कि यहाँ से निकलते हैं यार, कहीं और ट्राई करते हैं? 2 साल हो गए थे। अगेन हाइप, कोविड टाइम चल रहा था। सैलरी कितनी बढ़ी 2 साल में? 2000 बढ़ती है पर मंथ, ऐसा ही कुछ रहता है। 2000 पर मंथ बढ़ती है? 2000 मतलब इनिशियली आई वाज गेटिंग 22 इन हैंड, और उसके बाद में शायद 27 आने लग गया था, ऐसा ही कुछ। अच्छा, बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा इंक्रीज नहीं था। दिस इज व्हाट इट इज। सो जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो या आई एग्जैक्टली रिमेंबर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन हैंड, तो मुझे 27 के आसपास मिलता था। अभी पता नहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर। सो जैसे ही वो सॉर्ट आउट हुआ, सो लाइक कमिंग टू कि स्विच का सो 2 साल हो गए, कोविड का सीजन आने लग गया, कंपनी पैसा बरसाने लग गई। कोविड के टाइम पे बहुत हायरिंग चल रही थी। यस एग्जैक्टली। तो तब से मैंने स्विच का सोचा और स्टार्ट करना, मतलब इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। सो इनिशियली 1-2 इंटरव्यूज रिजेक्टेड, लेकिन इंटरव्यू देता गया मैं, मतलब सो बेसिकली आई कुड से कि थोड़े से टाइम में मुझे वो एक रहता है ना कि यार मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, वो मेरे मन से हट गया। अच्छा। इट वाज लाइक कि लेना है ले लो, ठीक है, तुमको कल इंटरव्यू रखना है रख लो, आई विल बी देयर, ठीक है, मैं जाके आ जाऊंगा, तैयारी अभी है जितनी है देख लेंगे, बाकी देख लेंगे, और तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेरा काफी सही गया था इस पर्टिकुलर पार्ट में। ओके। तो ये देते देते मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने लग गया, मतलब 25-30 इंटरव्यूज देने लग गया, और लाइक यू कैन से हर एक के 3 राउंड 4 राउंड इनटू 100 इंटरव्यूज। सो अभी क्योंकि द बेस्ट पार्ट हियर इज, मैं जैसे 2 इंटरव्यूज देता था, उसमें से 2 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर नेक्स्ट वाला पूछ ही लेता था। हाँ, बिकॉज एक लिमिटेड पूल है। यस एग्जैक्टली। ये आप कहीं पे भी देखो, एक लिमिटेड पूल जाएगा। करेक्ट। जब तक यू आर लाइक अ सीनियर इंजीनियर में यू कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। वो तो चीजें चेंज हो जाती है बिकॉज दे विल आस्क यू एनीथिंग कि तुम ये डिजाइन करो, वो डिजाइन करो, बट तो एक स्कोप रहता है जब तक आप रहता है। राइट। और तो उस टाइम पे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे होगे, राइट? हाँ एग्जैक्टली। मतलब आई वाज लाइक, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज लुकिंग फॉर द कॉम्पनसेशन कि सबसे ज्यादा कौन पैसा दे दे, पैसा कौन दे रहा है, क्योंकि
यार एक एज होती है जिसमें आपका मोटिवेशन वही रहता है. सो लाइक आई कम टू दिस मोटिवेशन वाला पार्ट. तो यू कैन हैव एनी मोटिवेशन. सो लाइक आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी फैमिली के लिए करूँ, मैं इसके लिए करूँ. प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं. मेरे लिए उस समय पैसा थी. ठीक है. अभी नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. तो इट्स अ डिफरेंट. ऑलराइट. वैसा तो उस समय वही चीज़ चल रही थी और जो ज़्यादा कॉम्पनसेट करेगा हम उसके हो जाएंगे. और ठीक है. तो फाइनली कौन सी कंपनी क्रैक करी? सो फाइनली अगर मैं ऐसे बात करूँ तो बहुत सारी कंपनीज. शुरुआत मेरी एसेंचर से हुई थी जिन्होंने मुझे अराउंड 5 LP के आसपास दिया था. ठीक है. फिर परसिस्टेंट सिस्टम 7-8. इसके बीच में रिजेक्शन. आप ऐसे हर के बीच में 3-4 रिजेक्शन मान के चलते रहो. ठीक है. बट बेस्ट पार्ट हियर इज मेरे पास क्वेश्चंस आते गए. हाँ, क्वेश्चन बैंक इकट्ठा होता गया. देन आई क्रैक द FIS. देयर वाज वन मोर कंपनी साइंटिफिक गेम्स, गेमिंग की कंपनी है, वो भी मैंने क्रैक किया. उसके बाद में एक वाया कैपजेमिनी के थ्रू मैंने मर्सिडीज बेंच भी क्रैक किया. उसका भी काफ़ी अच्छा ऑफर था. और पब्लिशियस सेपिएंट मैंने क्रैक किया. एंड फाइनली लाइक बिटवीन दीज टू, पब्लिशियस सेपिएंट और पबमेटिक के मेरे पास चॉइस थी बिकॉज दे वर गिविंग ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफर. लगभग कितना था दोनों का ऑफर? अराउंड 15 to 16 के आसपास रहता है इनका ऑफर. नाइस. मतलब सो 4-5 गुना तो हो गई सैलरी. एग्जैक्टली, यू कैन से. तो द बेस्ट पार्ट हियर इज कि अभी पबमेटिक वॉज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ठीक है. सर्विस सेपिएंट वॉज अ सर्विस बेस्ड कंपनी. और दिमाग में वो था कि यार एक बार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. हाँ, बहुत हाई बना रखे लोगों ने कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, बढ़िया काम होता है. तो बस इसी के चलते मैंने पबमेटिक चूज किया. ठीक. एंड लाइक दैट वाज लिस्टेड आल्सो, कंपनी लिस्टेड भी है. हाँ. तो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दैट. ठीक है. ये कैसा रहा? थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि आपने कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करी थ्रू आउट दिस प्रोसेस. इंटरव्यूज दे रहे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे आपसे? एंड आई थिंक यू आर टारगेटिंग फ्रंट एंड रोल्स, राइट? फुल स्टैक टारगेट नहीं कर रहे थे. फुल स्टैक टारगेट नहीं करा. ठीक है. सो मैं ऐसे बताता हूँ कि मेरा जो मेजर फोकस था वो डेवलपमेंट पे था. तो मैं हर समय इंटरव्यू को एज अ डिफरेंट थिंग देखता हूँ और आपके डेवलपमेंट को थोड़ा अलग देखता हूँ. मतलब जो काम आप कर रहे हो, राइट? जो काम हम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, राइट? बट जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट. क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे. बहुत माइनर चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड. कभी डेवलपमेंट में आप 2 फॉर लूप लगा के एक बार काम चला लेते हो, बट वहां लगाते ही n स्क्वायर का मतलब इट्स सही बात है यार, राइट? तो यही चीजें थी कि मैं हर समय इसको अलग देखता हूँ. तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक था. तो स्ट्रेटजीज और प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैं हर समय ये मानता हूँ कि देयर शुड बी लाइक यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन, आप जितने मॉक इंटरव्यूज रियल टाइम इंटरव्यूज दे सकते हो उतने दो. ठीक है. राइट? कोई भी कंपनी आए, कैसी भी आए, आप बस जाओ इंटरव्यूज दो. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक. सेकेंड पार्ट आपका ये हो सकता है कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो. राइट? वो भी नहीं मिल रहा है तो अभी आप जाओ लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो. ओके. ठीक है? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फेज आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, राइट? बट अल्टीमेट लर्निंग तो वहीं से मिलेगी. कि आप उसमें कितना बोल कैसे रहे हो, आप चीज़ों को ट्वीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. मैं आंसर देते मतलब मैं उतना सीख गया था 2-3 इंटरव्यूज के बाद में कि मैं आंसर में कुछ ऐसे वर्ड डाल देता कि आई एम एक्सपेक्टिंग इंटरव्यूअर टू आस्क मी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. अच्छा, अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना. ये मैं एक्चुअली पहले लोगों के पॉडकास्ट वगैरह देखता था, सुनता था कि यार हमें घुमाना चाहिए. वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देता था तब मुझे समझ में आया कि दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो तब आपको पता चलता है कि यार यू विल कम टू नो अबाउट कि यार आगे वाले की अब वो क्या पूछने वाला है. So, कहीं ना कहीं वो आपको इंस्टेंट आ ही जाता है. बिल्कुल सही बात है. सो ये सब चीज़ें समझ में आ गई थी. तो थर्ड थिंग जिसके बारे में बता रहा था कि आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, लोगों के जितने ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा. ठीक. तो उससे आप अपने नोट्स बनाओ कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब आपके पास में सो बेसिकली लेट्स गो डीप डाइव इनटू. लोगों को पता है प्रॉब्लम ये रहती है कि कहाँ से शुरू करूँ. हाँ, शुरू कहाँ से करें? आई वुड से एक बेसिक चीज़ें पढ़ लो. जब आप कंफर्टेबल, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं, मैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा. ठीक है. रिएक्ट थोड़ी सी पढ़ लूंगा. ठीक है. अभी आई डायरेक्टली फॉलो कि मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूं. अच्छा,
थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर एग्जैक्टली इंटरव्यू आप क्वेश्चंस डायरेक्टली। थ्योरी बोल सकते हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, उसको मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ लूंगा एंड आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द इंटरव्यू। ओके। अभी नाउ यू कैन अप्लाई रिवर्स इंजीनियरिंग आल्सो, कि मैं क्वेश्चंस देखूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आई विल गो बैक एंड रीड द थ्योरी अगेन। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी क्या रहता है ना, जब आप क्वेश्चन के थ्रू बैक जाते हो ना, तो अभी वो चीज़ दिमाग में रहती है। बिल्कुल। और मेरे साथ और बहुत लोगों के साथ में, आपके साथ में भी हुआ होगा कि जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो ना उस क्वेश्चन से, तो वो आपके जहन में आ जाता है। हाँ, बैठ जाता है यहाँ पर कि इसने रिजेक्ट किया। पे लगता है। दिल पे लगता है। तो एक दिन का गम बनाते हो आप, और फिर उस क्वेश्चन को लिख के एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो। और आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैंने जिस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन नहीं आता है, ये नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट इंटरव्यू में वो ना आए। बिल्कुल। दिस वॉज लाइक माई मेजर टारगेट, कि अगर मैं 10 कंपनी के इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड में आ रहा है, तो आई शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके। सो दैट वाज द मेजर थिंग, कि मैंने जिसके ऊपर ध्यान दिया था। ऑलराइट। तो बेसिक प्रिपरेशन इज लाइक बेसिक थ्योरी पढ़ो, अपने क्वेश्चंस तैयार रखो, जस्ट गो एंड डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। कूल। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डीएसए नहीं किया था आपने? मैं थोड़ा इस पर्टिकुलर फेज में डीएसए में नहीं था, मैंने कभी टारगेट ही नहीं की थी कुछ बहुत बढ़िया कंपनी, लेकिन मुझे बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस पता थे। जैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया कि मैं लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ता था। हाँ। तो वहाँ पे लोगों ने वो भी शेयर कर रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस करके चला जाता। आप बोल सकते हो बहुत बेसिक आइडिया था मुझे, एरे स्ट्रिंग के बारे में पता था, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया था। ठीक है ठीक है। और इसी की वजह से काफ़ी रिजेक्शंस हुए। ओके, डीएसए पूछ लेती होंगी कंपनीज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे रिजेक्शंस हुए। ओके कूल। चलो फिर आपने इसके बाद पबमेटिक ज्वाइन किया विथ 16-15 LPA यूएसए, राइट? ठीक है। कितने टाइम काम किया यहाँ पर? यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 9-10 महीने मैंने काम किया। कैसा एक्सपीरियंस था? यहाँ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो कंपनी इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे मुझे पता चला कि एक तरीके से भी काम हो सकता है। अच्छा। क्योंकि हमारे मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग इन्फोसिस, जहाँ पे इट्स लाइक हमारे पास में ना QA भी नहीं था, हम मैनुअली चीज़ों को डिप्लॉय करते थे। यहाँ चीज़ें सिस्टमेटिक थी कि आपकी पाइपलाइन है, QA रहता है, इस तरीके से आप डिज़ाइन करते हो फिर इम्प्लीमेंट करते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो एक प्रोसेस पता चला कि तरीके से काम कैसे किया जाता है। तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस कि पबमेटिक एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने मुझे काफ़ी, बट इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग वाइज आई वुड से कि मुझे इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छी लर्निंग दी है। ओके। सो अगेन इट्स नॉट अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आई फील इट्स वेरी स्पेसिफिक टू द टीम फॉर विच यू आर वर्किंग। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके भी मतलब आपको सपोर्ट वाला या फिर कुछ इंटरनल टूल पे काम मिल सकता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रोडक्ट बिल्ड है। सही बात है। बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हम हर समय प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं yes. कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ अच्छा होगा। हाई प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली। ऑलराइट कूल। सो फिर इसके बाद फिर फाइनली आपने स्विच किया अमेज़न में, राइट? यप। इसके बाद मैं अगेन अब टारगेट था कि डीएसए अच्छे से अच्छा। अब डीएसए समझ में आएगा, डीएसए की समझ में आ गया कि डीएसए की इम्पोर्टेंस है। ठीक तो डेवलपमेंट तो चल ही रहा था। तो मैं डेली का एक क्वेश्चन लगाता था, लाइक ये मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट किया था। इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू देना है, बट लाइक मुझे अच्छा लगता था कि अब मैं डीएसए स्टार्ट करूं। अच्छा। मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, बट फिर मुझे जब मैंने थोड़े क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो थोड़ा मजा आने लगता है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते थे? मैं लीड कोड यूज करता था। इनिशियली मैंने हैकर रैंक से स्टार्ट किया था, बट देन आई स्विच टू द लीड कोड बिकॉज मुझे वो लगता है वन स्टॉप सोल्यूशन है। हाँ। सो मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोटिवेशन वाली बात है, तो वहाँ पे लोग अपने कॉम्पनसेशन भी शेयर कर देते हैं। सही बात है। वो भी मिल जाता था। डिस्कस सेक्शन में सारे इंटरव्यूज मिल जाते थे। हाँ। और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, सॉल्यूशंस भी उनके अच्छे लिखे होते हैं, काफ़ी अच्छे कहीं स्टक हो जाओ मतलब। हाँ यस। तो यहाँ भी आपकी जो अप्रोच है वो यही रहती थी कि पहले क्वेश्चन करा, फिर क्वेश्चन में अटक गए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो जा करके पढ़ के फिर क्वेश्चन पे दोबारा आ गए, या फिर यहाँ पे थ्योरी पहले पढ़ते थे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करते थे? अगेन आई वुड से कि मेरा मेजर फोकस था वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। सो मेरे दिमाग में इतना तो क्लियर था कि मुझे हार्ड और मीडियम करना ही नहीं है। अच्छा, मेरे को जाना ही नहीं है। okay. क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि आपको अगर इजी क्वेश्चंस ही नहीं आते तो हार्ड में क्यों ही जाना, मीडियम में भी क्यों ही जाना। ठीक है। तो मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया। ठीक है। बेसिक थ्योरी पढ़ता था।
और अगेन वही रिवर्स इंजीनियरिंग वाला गेम खेलता था। अच्छा। क्वेश्चन पे जाता था, चीज़ समझ में नहीं आ रही है, गो टू यूट्यूब वीडियो और एनी रेफरेंस, उस रेफरेंस को लेके और वो क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं। ठीक है। और बेस्ट पार्ट वाज कि मैं किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे कभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं बनना था। इट्स लाइक कि थोड़ा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई शुड लाइक ग्रो माई सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ DSA, लॉजिकल एबिलिटी और ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छे से जनरेट हो, जो कि मुझे एक्चुअली काफ़ी हेल्प की, नॉट इन इंटरव्यू बट इन डेवलपमेंट ऑल्सो। सो ये आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बनाता है जब आप एक्चुअली DSA को एज अ इंटरेस्ट के तौर पे लेते हो। तो आपने बस इजी क्वेश्चन करे लीड कोड? मैंने इजी क्वेश्चंस किए, देन आई स्टार्ट जंपिंग इनटू द मीडियम वाला। मतलब पहले ब्लॉक कर दिया मैंने, मीडियम करने ही नहीं, क्यों नहीं करना। और इवन आई वाज नॉट गोइंग फॉर द बाइनरी एंड ऑल दोस एरे स्ट्रिंग्स। दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कि यार मुझे एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन करने हैं इजी, जब मुझे थोड़ा समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा। और जितने मैंने इंटरव्यूज दिए तो उससे यही होता है एग्जैक्टली कि वो आपको इजी क्वेश्चंस दे देते हैं। तो आई एग्जैक्टली रिमेंबर एक इंटरव्यूअर ने मुझे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पूछ ली थी। अच्छा। कि सॉर्ट फंक्शन बना के आई जस्ट यूज डॉट सॉर्ट। सो ये प्रैंक हो गया मेरे साथ में। ही वाज एक्सपेक्टिंग मी टू कि पूरा लिखे सॉर्टिंग, क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट लिख के दिखाया, मर्ज सॉर्ट लिखे। तो मतलब इट वाज लाइक कि बेसिक्स ही नहीं पता और मैं डायरेक्टली मीडियम क्वेश्चंस पे जाऊंगा तो डजंट मेक मच सेंस। फिर धीरे धीरे करके मीडियम करना स्टार्ट किया और हार्ड में थोड़े कम ही हाथ डालता हूँ, थोड़े हार्ड में। ठीक है। तो लगभग कितने क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं लीड कोड पे? मैंने मेरे अराउंड 400 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ऑलराइट। तो जो आपकी ये पबमैटिक ज्वाइन करने के बाद की जर्नी थी, तो आपने एक हैबिट बना ली कि डेली लगभग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जनरली क्या रहता था ना, लीड कोड आपको एक क्वेश्चन देता है डेली का, डेली चैलेंज करके कुछ होता है। हाँ, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। बट अगेन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी में मैं हर समय ना बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोचेज यूज़ करता हूँ। मैं टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज भी करता रहता हूँ। मुझे लगता है ये हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा हूँ लोगों के, हाईली वोटेड क्वेश्चन है जिसको लोग ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा समझो कि बीइंग अ इंटरव्यूअर आपने भी वही क्वेश्चंस देख रखे हैं, राइट? देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप खुद से इन्वेंट करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। मतलब करने वाले करते होंगे, आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन द प्रोबेबिलिटी कि ये ज़्यादा पूछा जाता है, लेट्स डू इट फर्स्ट, देन वी कैन गो इनटू वी कैन जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम स्ट्रैटेजीज ये चलती गई, प्रोबेबिलिटी पे खेलता रहा, स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को प्लान करता रहा, क्वेश्चंस इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चंस वो सब, और DSA में भी इसी तरीके से चलता रहा। ऑलराइट। पबमैटिक के बाद फिर कौन सी कंपनीज आपने अपीयर करा? तो उसके बाद मैं फिर से मेरा यही दौर स्टार्ट हो गया कि इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। उस समय मैंने काफ़ी कंपनीज के इंटरव्यू दिए, जैसे लाइक एक फार्मेसी करके कंपनी, उसका, ओला का दिया, उबर का दिया मैंने, स्विगी में भी दिया मैंने, गूगल दिया मैंने, अमेज़ॉन दिया मैंने, और टेक्योन का दिया मैंने, और थोड़ी अच्छी कंपनीज में, हाँ, बीच में एप्पल भी दिया मैंने। अच्छा। तो क्योंकि अभी DSA थी थोड़ी, हाँ, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि हाँ चलो डेवलपमेंट तो पहले से ही चल रहा है और अभी DSA भी हो गया। गॉट इट। एंड प्रोफाइल दैट यू वर टारगेटिंग? फ्रंट एंड इंजीनियर, सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर। ऑलराइट। एंड सारी कंपनीज में फ्रंट एंड सीनियर इंजीनियर का रोल अवेलेबल होता है? यस, एग्जैक्टली। कूल। तो कौन सी कंपनी क्रैक हुई फिर इसमें से? अमेज़ॉन, हाँ, गूगल में मैं गूगलीनेस राउंड में रह गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सो मेरे सारे DSA के राउंड क्लियर हो गए और गूगलीनेस राउंड में रह गया। सो ठीक है, क्या ही कर सकते हो। और उसके बाद मैं टेक्योन निकला मेरा, मैंने Dream11 भी निकाला, एप्समिथ करके कंपनी है, वो भी अच्छी कंपनी है, उसका भी निकाला मैंने, और बाकी सब में रिजेक्ट हो गया। अच्छा। सो ठीक है, और भी कुछ स्टार्टअप्स थे, अच्छे स्टार्टअप्स थे, जो अभी एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। तो ये सब अच्छी कंपनीज के मैंने। एंड द हाईएस्ट पैकेज वाज ऑफर्ड बाय Amazon, हाईएस्ट पैकेज। बढ़िया। तो Amazon में मजा आ रहा है अभी काम करने? Amazon में हाँ काफ़ी सही चल रहा है, चीज़ें स्मूथ। Amazon के रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो ब्लाइंड पे पढ़ लो। So it's like उसमें आपको ज़्यादा शायद मजा आएगा। ओके, ठीक है, थोड़ा काम रहता है। हाँ, तो मेरे को एक और चीज़ पूछनी है। आपने जब आप
इन्फोसिस में थे तब भी आपने साथ साथ प्रिपरेशन करी थी, राइट? फिर आप जब पबमेटिक में थे यस, तब भी जॉब के साथ साथ आपने तैयारी करी, तो हाउ डिड यू मैनेज टाइम? सो देखो टाइम का क्या रहता है कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप दिन भर लेके बैठे रहो या फिर ऐसा कुछ करते रहो। मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता हूँ हर समय कि अभी प्रायोरिटी क्या है। सो इफ़ आई से कि मुझे जॉब स्विच करनी है तो आई एम द प्रायोरिटी, मुझे स्विच करना है जॉब को, तो मैं 10 बहाने लगाऊंगा कंपनी को और मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करूँगा कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, राइट? बिल्कुल। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं अभी कंपनी का काम ये इम्पोर्टेंट है या फिर इससे कहीं ग्रोथ हो सकती है तो मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी में रखूँगा। ओके। तो थोड़ा सा उसमें मैं चीज़ों को मैनेज करके चलता हूँ। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन की बात आती है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अपने आउट ऑफ ऑफिस के ऑफिस आवर्स से बाहर भी थोड़ा देना पड़ेगा। बट थोड़ा लीनियंट था इन्फोसिस में भी, थोड़ा सा कभी कभी वीकेंड्स यूटिलाइज करता था, डेली क्वेश्चंस की हैबिट थी, तो मैंने चीज़ों को कंसिस्टेंट रखा। तो बेसिकली ऐसा मतलब कम करो बट कंसिस्टेंसी के साथ में करो, कम करो। आप डेली का आधा घंटा दे दो, दैट इज, मुझे कभी कभी लगता है वो भी मोर देन इनफ है। अच्छा, अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो, राइट? ठीक बट है। जब आप इंटरव्यू के काफ़ी करीब हो तो थोड़ा सा प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर सकते हो या फिर चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी इट्स अप टू यू कि आप क्या बहाने मार सकते हो, क्योंकि कंपनी का काम तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल। राइट? अभी आप थिंक अबाउट यू आर ऑन प्रायोरिटी, यू वांट इट टू बी ऑन प्रायोरिटी और नॉट। ओके। सो मेरा वैसे ही चल रहा है। अमेजोन में आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? इट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर। 2 years इन 2 अमेजोन। years, यस। ऑलराइट। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ से आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए? जॉब के लिए सबसे बेस्ट मुझे लिंक्डइन लगता है, ठीक है। पहला तो। उसके बाद में इंस्टा है, ये भी काफ़ी सही है। naukri.com भी काफ़ी सही है। तो सब में मैं अपनी प्रोफाइल बिल्कुल अपडेट रखता हूँ। 100% जो रीच रहता है आप देखोगे। बेस्ट कीवर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि मेरी रीच बढ़े। चीज़ें कहीं मैनिपुलेट करनी है तो कर देता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आई फील 2 करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि कंपनी इज डिमांडिंग फॉर कि 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि रिक्रूटर मुझे कॉल करे। हाँ, उसके बाद उसके लिए उसके बाद देख लेंगे तो उसके लिए जहाँ तक जाना है मैं वहाँ तक चला जाता हूँ। अच्छा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। गुड। कोई कंपनी बोल रही है कि मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस, मेरा 5 ही है, मैं 6 कर दूंगा उसको। ठीक। आई मीन बढ़िया। दैट्स हाउ यू लर्न कि यहाँ की चीज़ों को कैसे हैंडल करना सही है बात है। आपकी। दैट्स हाउ आई डू दिस थिंग्स। कुछ भी रहता है मैनिपुलेट करो आगे। रिज्यूमे सेम थिंग, रिज्यूमे में भी। ठीक है, हम ना इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, रिज्यूमे एंड द प्लेटफॉर्म्स दैट यू यूज। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पे भी एक पॉडकास्ट चाहिए तो हमें बता देना, हम लोग एक और पॉडकास्ट शूट कर लेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे, हाउ टू बिल्ड डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को। डेफिनेटली। ठीक है, तो शुभम, फ्रंट एंड रोल्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जनरली कंपनीज का क्या पैटर्न रहता है? वो कितनी वेटेज देते हैं डीएसए में और किस लेवल तक पूछते हैं, या फिर जावा स्क्रिप्ट किस लेवल तक पूछते हैं, रिएक्ट किस लेवल तक पूछते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बताइए, सो दैट पीपल दोज हु वांट टू गेट इनटू फ्रंट एंड रोल्स कैन प्रिपेयर फॉर इट बेटर। ओके, कूल। सो जनरली बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको ये बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगा कि यार डीएसए बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। हाँ, बोलते हैं फिर लोग ऐसा बहुत जने से सुना जाएगा कि यार। तो मैं इसको 2 कैटेगरी में मानता हूँ। कुछ कंपनीज जो हैविली रिएक्ट पे डिपेंडेंट होती है, जैसे आप रेजर पे देखोगे, क्रेड देखोगे, तो ये खुद बोलते हैं कि हम डीएसए नहीं पूछेंगे, बट दे विल टेक योर इंटरव्यू ऑन द रिएक्ट, हैवीली ऑन द रिएक्ट। मतलब रिएक्ट आपसे कोर में जाके निकालेंगे आपसे, राइट? और कुछ कंपनीज रहती है, जैसे आप फांग कंपनीज भी देख सकते हो, तो ये सब बेसिकली आपका डीएसए, इनको एक इंजीनियर चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। फिर ये, और ऑब्वियसली डोमेन की नॉलेज तो होनी चाहिए, बट इनको मेजरली एक इंजीनियर चाहिए, क्योंकि ये अपने खुद के सिस्टम बनाते हैं। सो लाइक करंटली आई एम इन अमेजोन, सब इनके खुद के इंटरनल टूल है, एवरीथिंग इज लाइक बिल्ड ऑन देयर ओन सिस्टम। सो प्रॉब्लम सॉल्वर भी चाहिए और आपको डोमेन की भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो दीज 2 थिंग्स कंबाइन। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो जनरली जो मैंने राउंड्स देखे हैं, आपका एक, लाइक इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द FE2, एक आपका सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होगा,
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक डोमेन राउंड होगा और 2 DSA के राउंड हो सकते हैं, अच्छा, ठीक है, और एक हायरिंग मैनेजर का राउंड रहता है। अब आप इसमें से एक राउंड निकाल सकते हो, कुछ मीडियम लेवल कंपनीज है, या फिर आप DSA के राउंड निकाल सकते हो जो कंपनी हैविली डिपेंड ऑन द कोर। ये रिएक्ट पे पूछती है। अच्छा, ठीक है। और DSA किस लेवल तक पूछा जाता है? आई वुड से कि इट्स ऑन मीडियम लेवल। तो कुछ टॉपिक्स है जैसे एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग। ये क्वेश्चंस अगर आप इस पे कमांड अच्छी है, आपकी रिकर्शन पे कमांड अच्छी है, तो लाइक यू आर गुड टू गो। एटलीस्ट you will able to solve that problem, not able to solve that, you will able to think about that problem and you can be close to that solution. All right. ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बस अगर आप शुरू में ही डीपी लेके बैठ जाओगे या शुरू में ही हायर टर्मिनोलॉजी लेके बैठ जाओगे तो that won't make sense for you. Okay. So that's how I targeted. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि easy question, बस इजी थोड़ा समझ में आ रहा है अब मीडियम पे, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि होता क्या है ना, सो आई वुड गिव एन एग्जांपल कि 10 कंपनीज है, 2 DSA पूछेगी हार्ड प्रॉब्लम, बाकी सब तो आपका इजी मीडियम पे लगेगी ना। सही बात है। प्रोबेबिलिटी पे खेलना है तो मैं इजी मीडियम करूँगा। ओके, मुझे नहीं करना हार्ड। गॉट इट। और बाकी थोड़ा सा आई वुड से लक फैक्टर भी है आपके पास में, क्यों कि आपने तैयारी की बट आपको हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। सही बात है। मुझे गूगलीनेस में निकाल लिया। गूगलीनेस में ऐसा क्या पूछ लिया, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया आपने गूगलीनेस राउंड में? सो बेसिकली मैंने एक इंस्टेंस शेयर किया था उनके साथ में कि जहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ था, बट लेटर आई वी रेक्टिफाइड दैट पार्ट। सो आई वाज जस्ट टेलिंग द होल स्टोरी। वो पकड़ लिया उन्होंने, शायद वो पकड़ लिया होगा। ठीक है। जिनको नहीं पता गूगलीनेस राउंड क्या होता है, उसमें आप देखते हैं कि भाई आप सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आप एथिकल हो या नहीं हो, कंपनी के कल्चर में फिट हो गया नहीं होगी। तो वो राउंड होता है, चिल सा राउंड होता है, बट निकाल देते हैं उसमें भी कभी कभी। ठीक है, चलो ठीक है शुभम। सो बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, एंड आई होप आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सीखने को मिली होंगी। एंड शुभम से कनेक्ट करना है तो मैं शुभम का लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, कर दूँ? दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। ऑलराइट, सी यू देयर इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय। थैंक यू शुभम, बाय।